Welcome to Satopath. I'm Aisha Mohan. Satopath literally means the path of truth. And in this space, these series of talks, we explore different journeys towards the same truth, towards the same goal, through conversations with masters, with teachers, and even with seekers. Each journey is unique and each offers inspiration to help us guide us on our own path. Today, we have someone incredibly special with us, Himanshu Maharaj, who has touched my life in many beautiful ways over the past year. His presence and actions have inspired not only many humans, but also other sentient beings, dogs, trees, plants, and perhaps even more than we can imagine. Meeting his beloved master so early in life set the course for a truly remarkable journey. And since then, he has walked this path with deep truth and sincerity. So, Maharaji, it is an honor to have you here today with us. To begin Thank you. with, Maharaji, why don't you begin with introducing a little bit about yourself and how did this journey begin? What was this calling that led you to the path? अ, मैं हिंदी में कहूँ कि अंग्रेजी में आप ये फ्री जैसे फ्लोइंग रखें जैसे जैसा रखें, ठीक है। महाराज, इट कैन बी इंग्लिश हिंदी हाँ कंबाइंड। जी। अ, देखिए, सामान्य रूप से जब भी कोई साधु के बारे में अ, हम पूछते हैं या हम जानना चाहते हैं तो कई अच्छे संस्कारों की बातें आती है। और एक सर्च जिसको कहते हैं खोज, आध्यात्मिक खोज की बातें आती है, जो कि बहुत स्वाभाविक रूप से हम कई संतों के जीवन में देखते हैं। पर मेरा जीवन ऐसा कोई विशेष नहीं रहा है। मैं जैसे एक आम बच्चा होता है, वैसा ही एक सामान्य बालक था। मेरे अंदर कोई विशेष कोई भी सद्गुण विशेष रूप से थे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आध्यात्मिक रुचि तो शायद कतई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं एक एकदम सामान्य बालक था। सामान्य माने अंग्रेजी में कहें तो शायद बिलो एवरेज। मैं एवरेज से भी बिलो था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे, कई बच्चे मैंने भी देखे हैं जो बचपन से ही बहुत सत्य प्रेमी होते हैं। कोई बच्चे होते हैं बड़े धार्मिक होते हैं, कई कई बच्चे होते हैं जो बचपन से ध्यान करते हैं या संतों के संग में उनको रुचि होती है। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं एकदम, इसीलिए मैं अपने आप को अगर निरपेक्ष रूप से मूल्यांकन करूँ तो मैं बिलो एवरेज बच्चा था। एवरेज भी नहीं कहूँगा मैं, आई वॉज बिलो एवरेज चाइल्ड। विशेष कोई गुण संपन्न था नहीं, मेरे अंदर थे नहीं। अ, तो वो क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नीचा कर रहा हूँ या अपने आप को नम्रता से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बड़े सावधानी से ये बात कह रहा हूँ। और इस कहने के पीछे एक तात्पर्य भी है, वो आगे जाके समझ में आएगा। तो मैं एक एकदम सामान्य बालक था जो ऐसे कोई मस्तीखोर ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली बालक था, शांत था, रिलेटिवली शांत था। परंतु कोई विशेष गुण संपन्न नहीं थे। मैं झूठ भी बोलता था, मैंने चोरी भी करी है, मेरे अंदर वायलेंस भी था। ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा वायलेंस था, पर आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर छोटे बच्चे में इतना भी वायलेंस है तो वो जब बड़ा होता तो कितना वायलेंस होता। तो वो मैं अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करूं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं, तो मैं, मुझे लगता है कि मैं अगर अध्यात्म में नहीं आता तो आई वुड हैव बीन प्रोबेबली नॉट अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। ऐसे अच्छे लगते शायद मुझे, बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं था।
पर जैसे मैं अपने संस्कार का हूँ तो आई हैड ए हैबिट ऑफ होर्डिंग। जो छोटी छोटी चीजें होती है, सिक्के हैं, स्टैम्प्स हैं, फिर कुछ भी अच्छा सुंदर मिल जाए तो मैं होर्ड करने का एक ड्रॉअर था, उसमें होर्डिंग था। अब उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो मैं एकदम मटेरियलिस्ट, कंजूस या पैसे के पीछे भागने वाला इंसान बन सकता था। कि सामान्य रूप से जो षड रिपू कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये सारे मेरे अंदर छोटी छोटी मात्रा में थे, जो मैं आज ऐसे फ्लैशबैक में देखूं तो मुझे लगता है कि ये अगर मैं आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आता तो बड़ा होकर के मैं एकदम अति साधारण मनुष्य बन सकता था। उससे कोई विशेष मनुष्य बनता ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं जानता कि मेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे या नहीं थे, या ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। ये हिंदू मान्यता के अनुसार हम मानते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, परंतु मेरी श्रद्धा उसमें नहीं है। मेरी श्रद्धा है जो साधु संग में है। जो मेरा जो परिवर्तन है या मेरा जो कुछ भी आज मैं हूँ, वो मेरा अपना उसमें कोई ज्यादा योगदान नहीं है। या एक ही योगदान है, अगर वो योगदान मानो तो, कि मुझे गुरु जी में व्यक्तिगत रूप से अत्यंत प्रेम हो गया, स्नेह हुआ। तो ये मैं साधना पथ का एक अहम गुण मानता हूँ कि आपको किसी संत में या किसी भी गुरु में आपको स्नेह हो जाना, ये सबसे पहला और अहम प्रीरिक्विजिट है आपको अध्यात्म में आगे जाने के लिए। ये मैं व्यक्तिगत दृष्टांत हूँ। मैं आध्यात्मिक रूप से कोई संपन्न बालक नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक गुण स्वाभाविक रूप से आया था, जो कि मैंने स्वयं कल्टीवेट नहीं किया, वो स्वाभाविक रूप से आया था। कि मुझे स्वामी जी, मेरे गुरु जी, बहुत ही अच्छे लगने लगे। अब वो अच्छा लगना भी, उनकी आध्यात्मिक सत्ता मुझे अच्छी लगती थी ऐसा नहीं है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती थी। वो मुझे क्रिकेट के बारे में बात करते थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि स्वामी जी को क्रिकेट के बारे में इतना सब कैसे पता है। वो फुटबॉल के बारे में भी बात करते थे, वो टेनिस प्लेयर के बारे में भी जानते थे, वो बैडमिंटन प्लेयर के भी, मतलब वो मेरे साथ वही बातें करते थे जो एक बालक को पसंद है। लेकिन उन्हीं छोटी छोटी बातों ने मुझे उनके साथ बहुत गहराई से जोड़ दिया। तो मेरा कहना ये है कि जरूरी नहीं है कि आप कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत संपन्न व्यक्ति हो और आप अध्यात्म में आगे आओ। मेरे जैसा सामान्य बालक भी अगर गुरु के प्रति स्नेह हो जाए ना, तो वो अध्यात्म में आ, आगे चल सकता है, आगे आ सकता है। मैं उसका दृष्टांत हूँ। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं केवल जो भी हूँ वो गुरु कृपा से हूँ और गुरु के संग से हूँ। और मेरी तरफ से जो मैंने किया होगा वो है गुरु के प्रति स्नेह होना, प्रेम होना। ये मेरे जीवन का मैं सम अप कर सकता हूँ। मैंने कोई साधना नहीं करी है, मैंने कोई तपस्या नहीं करी है, मैंने कोई ज्यादा कठोर वगैरह कुछ नहीं किया है। अ, मेरा जीवन ऐसा कोई एक्सेलेंस वाला जीवन नहीं है। जहाँ तक सद्गुणों का सवाल है, दो चार सद्गुण इनहेरेंटली रहे होंगे, परंतु बाकी सब कुछ में मुझे मेहनत करके कल्टीवेट करना पड़ा है। अ, छोटे से छोटा सद्गुण जो सामान्य रूप से कई व्यक्तियों में या विशेष रूप से आध्यात्मिक व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से होते हैं, वो मुझे कल्टीवेट करने पड़े हैं, मुझे विकास करना पड़ा है, मुझे मेहनत करनी पड़ी है। मेरे अंदर सब कुछ स्वाभाविक नहीं था। मैं बारंबार कहता हूँ कि मैं बहुत सामान्य बालक था।
तो ये कहने का तात्पर्य मेरा विनम्रता या अपने आप को नीचे करना नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि आप अपने आप को कभी भी छोटा समझकर अध्यात्म से विमुख ना हो जाएं। ऐसा ना समझे कि आपसे अध्यात्म नहीं होगा। नहीं, आप किसी संत के साथ जुड़ जाइए, आपको जरूर होगा। अगर मुझे हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। तो ये मेरी आध्यात्मिक मेरे जीवन का, या फिर आप जो कहती हैं कि जर्नी, तो आई कैन सम अप माई जर्नी इन दिस फ्यू वर्ड्स, कि मैं एकदम सामान्य था। बस मेरी एक शायद क्वालिफिकेशन था कि मैं कच्ची मिट्टी का लौंडा था। तो जिस घाट में घाट गड़ना चाहा गुरु ने, उस घाट में मैं गड़ गया। अगर गुरु ने मुझे कहा होता कि फुटबॉल खेलो, तो मैं अच्छा फुटबॉलर हो जाता। उन्होंने कहा होता कि संगीत सीखो, तो मैं संगीत सीख लेता। तो मेरा संपूर्ण निवेदन गुरु के प्रति था। बाकी अध्यात्म के बारे में या जीवन के बारे में मेरा कोई विजन भी नहीं था। मेरी कोई चाहत भी नहीं थी कि मुझे ईश्वर प्राप्त करने हैं या ईश्वर देखने हैं या विवेकानंद जैसा होना है, या ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मुझे जैसे मेरे संस्कार थे, मुझे लगता है कि मुझे पैसे बहुत कमाने होते शायद। मुझे सुख, उपभोग, ऐश्वर्य इत्यादि बहुत पसंद आता, अगर मैं गुरु के बिना ही बड़ा हो गया होता तो इसीलिए मेरे जीवन का मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप अपने आप को छोटा ना समझें। अगर आप छोटा समझते हैं तो आप किसी भी एक संत या सदगुरु के साथ जुड़ जाइए, वो आपको बहुत बड़ा बना देंगे। और यही बात अब्राहम भी कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, कि गॉड इज सो ग्रेट दैट ही कैन पिक अप दिस स्टोन एंड टर्न इट इनटू अब्राहम। अब्राहम जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम के मसीहा है, वो कह रहे हैं कि एक पत्थर में से अल्लाह अब्राहम बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के बारे में कहते हैं कि एक सांस में सैकड़ों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। वैसे ही मैं ये कहता हूँ कि हम जो कुछ हैं, मैं जो कुछ हूँ, वो गुरु की बदौलत है। न साधना के चलते हैं, न शास्त्र के चलते हैं, न ज्ञान, न भक्ति, न तपस्या, न पूर्व संस्कार। ये मेरा जीवन है। That's beautiful, Maharaj ji. पर महाराज जी, सी एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू रीच द हाईएस्ट। अगर एक मिलरप्पा है जिसने एक ही लाइफ टाइम में, he committed so many crimes, but even after that he found his master, and even after that he जी। reached the highest and he became one of the greatest Buddhist masters. तो हर लाइफ में जी हाँ। पोटेंशियल जरूर है, मगर नॉट एवरी लाइफ इज जी। ऑस्पिशियस। जैसे आपकी बर्थ एक ऐसी फैमिली में हुई जहाँ पे एवरी वन वॉज स्पिरिचुअली एडवांस्ड, एंड यू मेट योर मास्टर एट सच अ यंग एज। आप महाराज जी कितने साल के थे जब आप गुरु जी से मिले? मैं 9 साल का था। आई वॉज 9। सो नॉट एवरी वन हैज दैट फॉर्चून, महाराज जी, टू मीट देयर गुरु। हम लोग तो मतलब 10-10 साल भी भटक के गुरु नहीं मिलते हैं। तो उसमें मेरा गुड लक ही है और कुछ नहीं है। और जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरे भाई बहन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, वो लोग तो आध्यात्मिक वृत्ति थी ही उनमें। लेकिन मेरे माता पिता जो थे, वो गुड ह्यूमन बीइंग बेशक थे, अच्छे इंसान बेशक थे, पर आध्यात्मिक रुचि उनमें भी नहीं थी। मेरे पिता बहुत मामनी और पिता दोनों ही कुछ कुछ बोहेमियन काइंड ऑफ पीपल। दे लव्ड लग्जरी, दे लव्ड गोइंग टू फिल्म्स। तो हम लोग भी बचपन में बहुत सिनेमा हमने देखे हैं। मतलब छोटी उम्र से ही, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे गोद में लेके मेरी मम्मी 6 महीने का था तब सिनेमा देखने जाती थी। तो मैं 6 महीने की एज से सिनेमा देखता आया हूँ।
और एवरी फ्राइडे सिनेमा लगती थी नई उस जमाने में। तो सैटरडे के शो में हम लोग सिनेमा देखने जाते थे, और संडे को किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते थे, डिनर पे। मतलब माय पेरेंट्स वर गुड पीपल, बट दे वर नॉट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। जैसा एक एवरेज इंडियन धार्मिक होता है, मंदिर में चला जाता है या पूजा पाठ से, बस उतना ही है। विशेष रूप से कोई आध्यात्मिक परिवार भी नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परिवार बहुत आध्यात्मिक था, पर हाँ इतना जरूर है कि वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत सामान्य थे। उनके आध्यात्मिक जैसे कहते हैं ना कि कोरी स्लेट थी, कोरा कागज था। तो जैसे ही एक अच्छे गुरु मिले और गुरु ने जो जो लिखा वो उनके ऊपर लिखता चला गया है। तो एक मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सदगुरु के प्रति स्नेह होना बहुत आवश्यक है, और उसी प्रकार कोरा कागज होना या बनना वो भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम कोरे कागज हैं ना, तो हम गुरु का संग का सर्वोत्तम उपयोग कर पाते हैं। गुरु जो भी कहते हैं वो हमारे लिए सर्वोच्च माना जाता है। तो शरणागत भाव अ, विकसित करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, श्रम नहीं पड़ता है। क्योंकि शरणागत होना ना मेरे हिसाब से सबसे कठिन अ, सद्गुण है। आध्यात्मिक वर्च्यूज में शरणागत भाव आना ये सबसे बड़ा कठिन भाव है। ज्ञान, भक्ति, संन्यास, त्याग, वैराग्य इत्यादि आता है, परंतु शरणागत भाव बहुत सहज रूप से नहीं आता है। अगर आपकी स्लेट कोरी है ना, आपका कागज कोरा है, तो शरणागत भाव बड़ा आसानी से आ जाता है। आपको जहां भी स्नेह हो गया, आप आराम से शरणागत हो जाते हैं। फिर आपको कुछ करना नहीं होता है, जो वो करते हैं, गुरु करते हैं, वही होता चला जाता है। तो ये मैं मेरे माता पिता और मेरे अपने जीवन से भी कह सकता हूँ। मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन हैं, वो तो बचपन से कुछ कुछ आध्यात्मिक गुण संपन्न थे, लेकिन मैं नहीं था, ये मैं अवश्य कहूंगा। और मेरे माता पिता भी एवरेज फैमिलीज थे, ऐसे कोई विशेष रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, बट दे वर गुड पीपल, इतना मैं कह सकता हूँ। महाराज जी, आप अपने गुरु जी से, जैसे आपने कहा कि आप 9 साल की उम्र में मिले थे, तो हाउ डिड दैट मीटिंग हैपन एंड आपको इंस्टेंटली यू कनेक्टेड टू हिम एंड यू न्यू दैट ही इज गोइंग टू बी योर मास्टर? नॉट एट ऑल। मतलब मुझे गुरु क्या है ये नहीं पता था, अध्यात्म क्या है ये नहीं पता था, भगवान क्या है ये नहीं पता था, भगवान को जानना होता है ये भी नहीं पता था। नहीं मुझे सन्यास या ऐसे कोई साधुओं में दिलचस्पी थी, ऐसा कुछ नहीं था। अ, आपको जानकर शायद इंटरेस्टिंग लगेगा कि बाबा माने व्योमेश महाराज जिस दिन स्वामी जी से मिले थे, उसी दिन मैं भी मिला था। सेम डे, 4 नवंबर 1972, काली पूजा का दिवस था। और हम राजपीपला गांव में रहते थे। तो वहां पर व्योमेश महाराज के पिता और उनके जो चाचा थे, वो और उनके कुछ फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, वो स्वामी जी के भक्त थे पहले। मेरे पिता को बताया गया कि एक स्वामी जी यहाँ आते हैं, तो आपको अगर जाना है तो। उस अ, तरीके से वो पहले भीमपुरा गए, एक दिन के लिए। और उस दिन उनको स्वामी जी बड़े इम्प्रेसिव लगे। स्वामी जी की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि आप बिना इम्प्रेस हुए वापस नहीं आ सकते हैं। तो बहुत गंभीर व्यक्तित्व था उनका, और बड़ा बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। जो डिमीनर था वो बहुत ही फैसिनेटिंग था, कैप्टिवेटिंग था, आपकी आत्मा को पकड़ लेगा वो, ऐसा था उनका। तो मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगा। तो जाते वक्त आश्रम में से जाते वक्त स्वामी जी ने उनको कहा कि
मैं राजपीपला कभी कभी आता हूँ, तो कभी आऊँगा तो मिलना। तो दैट्स हाउ ऑन द 4th of November स्वामी जी had visited our town, small town। उस एक धर्मशाला में रहते थे, तो मेरे पिताजी के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने, जो स्वामी जी से ऑलरेडी परिचित थे, उन्होंने स्वामी जी आए हैं ऐसा कहा। तो मैं और पिताजी पहले गए थे, और उसी दिन व्योमेश महाराज, उनके भाई, और दूसरे परेश करके थे वो, और काफी लोग उस दिन पहली बार मिले थे स्वामी जी को। So that's a significant day for us, 4th of November 1972, काली पूजन, दिवाली का पहला दिन है। लेकिन मुझे आध्यात्मिक रूप से कुछ आकर्षक लगने वाला प्रश्न ही नहीं था, पर मुझे बहुत आकर्षक लगी वो उनकी पर्सनालिटी। तो बस मुझे बार बार फिर जाने का मन भी करा, और मेरे से ज्यादा मेरे पिता को बहुत आकर्षण हो गया, तो मेरे पिता बार बार जाने लगे। और फिर मेरी मम्मी भी चली गई, फिर मेरे बड़े भाई जो हैं ध्रुपद महाराज वो गए, और फिर हमारी दीदी भी गई। तो सारे ही लोगों को फिर तो स्वामी जी बड़े आकर्षक लगे, तो हम लोग जाने लगे। फिर तो हमें कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ से कहीं और जा सकते हैं, या जैसे ही हमारी छुट्टी होती थी, संडे सैटरडे होता था, तो हमें तुरंत स्वामी जी के पास जाने का मन करता था। तो फिर तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली जाने लगे आश्रम में। और मैं छोटी ही उम्र में वैकेशन, थोड़े ही दिनों में वैकेशन हुआ, तो वैकेशन में स्वामी जी के साथ रहने भी लगे। और विदिन 6 months time, ग्रुप में उन्होंने संन्यास लिया, ओनली इन 6 months। वॉज 18 ओनली, वो केवल 18 साल के थे, और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो वो संन्यास, उनका संन्यास लेना हमारे जी फैमिली में बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना थी, जिसने हमें स्वामी जी की तरफ और मोड़ा, और स्वामी जी से और गहराई से जोड़ा। महाराज जी, सॉरी, आई जस्ट मिस्ड वन बिट इन बिटवीन। किसने 18 की उम्र में संन्यास ले लिया? हमारे जो बड़े भाई हैं ध्रुपद महाराज ने, अच्छा। उन्होंने, हाँ। हाँ, वो केवल 18 साल के, 18 साल और 4 महीने, 3 महीने के थे एंड व्हाट डिड तब योर उन्होंने फैमिली संन्यास। थिंक अबाउट इट? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे माता पिता बहुत अ, भौतिक ऐसे नहीं थे। उनको भौतिक चीजों में इंटरेस्ट बेशक था, रुपया है, सिनेमा है वगैरह में, या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, लेकिन उनका संसार के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण नहीं था। तो जब मेरे पिता और माता को पता चला कि हमारे भाई साहब ने संन्यास लेने का निश्चय किया है, तो किसी ने विरोध नहीं किया। अ, दोनों को थोड़ा शौक तो लगा था। पिता ने तो अपना शौक जाहिर नहीं किया, माता को शौक लगा, वो रोई भी थी और दुखी भी हुई कई दिन, परंतु उन्होंने, किसी ने भी रोका नहीं था। और मैं और मेरी दीदी जो, वो 14 साल की थी, मैं 10 साल का था, 9-10 साल का। तो हमें तो पता भी नहीं चला कि भाई कहाँ गए हैं। घर में गंभीर वातावरण था, तो हमें बताया गया कि भाई साधु हो गए हैं, बस इतना। हमें पता नहीं था साधु होना क्या होता है, या कभी वापस नहीं आएंगे, ये सब नहीं पता। पर माय फादर वाज वेरी नॉर्मल। इवन ऑन द डे on which my brother went to the ashram in order to become a sannyasi, मेरे पिताजी ऑफिस गए। मतलब there was no change in his apparent change in his lifestyle, नॉर्मल रहे। अंदर से बहुत शायद उनको आश्चर्य लगा होगा, थोड़ा शॉक भी लगा होगा, परंतु ही टुक इट वेरी इजीली। और माता थोड़ी दुखी हुई थी, 2-4 दिन दुखी रही, फिर नॉर्मल हुई। पर स्वामी जी से
हम लोग का प्यार और भी बढ़ गया क्योंकि हमारे बड़े भाई साधु हो गए। तो महाराज जी, आप अब बताइए ना कि आपका जब उनके साथ मीटिंग हुआ, व्हाट वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट मीटिंग, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कॉन्वर्सेशन दैट यू हैड विद स्वामी जी? कॉन्वर्सेशन तो कुछ नहीं, एक तो स्वामी जी इंग्लिश में बात करते थे और उस वक्त मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी इतनी, थोड़ी बहुत आती थी। तो आध्यात्मिक वोकेबलरी भी नहीं होती है, तो इसलिए मैं कुछ समझता नहीं था। परंतु उनका जो गेट है या उनका, मैंने कहा डिमीनर है, उनका जो बॉडी है, लैंग्वेज है, फेस है, स्किन क्वालिटी है, ये सब बहुत मुझे आकर्षक लगता था। मुझे उनकी छोटी छोटी बातें बहुत आकर्षक लगती थी। मतलब अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मुझे उनमें क्या अच्छा लगता था, पर इतना कह सकता हूँ कि मुझे उनमें सब कुछ अच्छा लगता था। उनके नाखून का शेप, उनका पैर, उनका यहाँ पर एक मोल था वो, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, उनके सिर का शेप, उनकी स्किन की क्वालिटी, उनका थोड़ा सांवला रंग, मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। तो आध्यात्मिक रूप से तो मेरी कोई कन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि एक दो बात थोड़ी है। हम तो स्वामी जी ने भोजन करके उनकी थाली बाहर आई, तो थाली में कुछ कुछ बचा हुआ था। तो व्योमेश महाराज और उनके जो भाई थे, उन्होंने उस थाली में से थोड़ा प्रसाद लिया स्वामी जी का, और मुझे भी कहा, उनके भाई अक्षय करते हैं, तो मुझे भी कहा कि लो ये प्रसाद लो। तो मैंने मना किया, कि मैंने कहा कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता हूँ। ऐसा करके मैंने प्रसाद नहीं लिया था, स्वामी जी का प्रसाद नहीं लिया था। और उन दिनों मुझे ज्यादा समझ नहीं थी कि स्वामी जी को क्या दिया जाए। तो हमारा जो घर था वो मेन रोड पे ही था। तो स्वामी जी शाम को रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे वॉक के लिए निकलते थे कुछ डिवोटीज के साथ। और स्वामी जी जब वॉक के लिए निकलते तब भी सत्संग करते थे। वो हमेशा आध्यात्मिक बात ही करते थे। मतलब उनके 24/7 × 365 डेज उनका अध्यात्म ही होता था। तो वॉक करते करते भी वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, तो हमारे घर के सामने से गुजरते थे वो। तो हम लोग इंतजार करके बैठे रहते थे बालकनी में, कि स्वामी जी अभी जाएंगे। तो मुझे हुआ कि अब स्वामी जी को क्या दिया जाए। तो हमारे घर के पास ही एक पान की दुकान थी। तो मैं वहां गया और मैंने एक विल्स विल्स किंग्स सिगरेट ली। विल्स किंग साइज आती थी। और स्वामी जी ऐसे घर के पास से गुजर रहे, तो मैं दौड़ के गया, एक माचिस ले गया था और स्वामी जी को सिगरेट दी और माचिस दी। मुझे सिगरेट बहुत पसंद थी बचपन से। मेरे पिताजी पाइप पीते थे, तो मुझे लगा कि स्वामी जी को भी सिगरेट देनी चाहिए। तो मैंने व्हील्स किंग सिगरेट दी और स्वामी जी बहुत हंसे। और स्वामी जी ने उसी रोड पे ही, मेन रोड पे ही सिगरेट जलाई और दो चार पफ लिए और फिर किसी को दे दिया। तो फिर मुझे लगा कि ये स्वामी जी को पसंद है। तो फिर मैं हर रोज इंतजार करता था और सिगरेट स्वामी जी को देता था। और फिर विवेकानंद जयंती आई, और तब तक पता चल चुका था कि स्वामी विवेकानंद भी सिगार पीते थे। तो विवेकानंद जयंती पे हम लोग फिर पूरा जो बॉक्स होता है सिगरेट का, विल्स किंग्स का, वो स्वामी के लिए ले जाने लगे। फिर कुछ समय बाद स्वामी जी ने मना कर दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो सिगरेट मत लाना। पर इतना स्वाभाविक था मेरे लिए। मतलब मुझे ये कभी भी नहीं हुआ कि साधु सिगरेट पिएगा या नहीं पिएगा, या साधु नॉनवेज खाएगा कि नहीं खाएगा, या साधु क्या कैसे जिएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, ये सब कोई धारणाएं नहीं थी। तो स्वामी जी जैसे थे वैसे हमें बहुत अच्छे लगते। और वही चीज एकमात्र मेरा क्वालिफिकेशन है, और वो उसी चीज ने मुझे स्वामी जी से पकड़ के रखा।
और वो मैं देखता था जी, 20 साल रहे, नहीं 20 साल, 19-20 साल रहे हम। तो 20 साल में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि स्वामी जी के किसी भी एक्शन को जज करने का मन करे, क्योंकि स्वामी जी के कुछ व्यवहार, महापुरुषों के व्यवहार हमें हमेशा समझ नहीं आते हैं। परंतु मेरे मन में ऐसा ही था कि स्वामी जी कर रहे हैं तो वो तो सही ही है, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि स्वामी जी ये क्यों कर रहे हैं, पर मुझे समझाओ कि स्वामी जी ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे स्वामी जी को जज करने का कभी हुआ नहीं, मतलब आई नेवर जज स्वामी जी। एक बार और, वो तो मैं बड़ा हो गया था थोड़ा। तो एक बार स्वामी जी एक बुक स्टॉल में गए। स्वामी जी बुक शॉप में बहुत जाते थे, उनको बुक्स बहुत पसंद थे, म्यूजिक बुक्स वगैरह बहुत पसंद थे। बहुत रिफाइंड टेस्ट के, बहुत रीगल पर्सनालिटी थी उनकी। ही वॉज अ वेरी रीगल मैन। तो बुक शॉप में जाते थे तो अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स तो लेते ही थे। तो अचानक उनकी दो बुक्स पे नजर पड़ी। एक बुक बिथोवन की, बिथोवन के बारे में थी, जो मोजार्ट और बिथोवन जो मेस्ट्रो हैं। और एक बुक थी फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल की पिक्चर बुक थी, कॉफी टेबल बुक, ब्यूटीफुल बुक। स्वामी जी को वो बुक बहुत पसंद आई। मैं देख रहा था कि स्वामी जी बहुत दिलचस्पी से वो बुक देख रहे थे, पन्ना पलट पलट के। फिर मुझे बताया भी उन्होंने कि ये बुक बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने ली नहीं, उन्होंने रख दी वो बुक। दोनों ही बुक रख दी। फिर जब वापस आए तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी, लेकिन आध्यात्मिक बुक नहीं थी ना, तो हम नहीं ले सके, तो हमने नहीं लिया। बहुत अच्छी बुक थी। तो मैंने पिताजी से दूसरे दिन पैसे मांगे, बड़ी महंगी बुक थी, और दूसरे दिन गया और वो दोनों बुक ले आया और स्वामी जी को मैंने गिफ्ट दी। तो स्वामी जी बहुत खुश हो गए। स्वामी जी ने कहा कि ये दोनों बुक हमें लेने का बहुत मन था, लेकिन मुझे ये हुआ कि मैं ये बुक लूंगा तो साधु लोगों को ऐसा होगा कि फुटबॉल की बुक भी ली जा सकती है या म्यूजिक की बुक भी ली जा सकती है, और वो लोग फिर फुटबॉल और म्यूजिक में ही दिलचस्पी लेने लगेंगे, तो उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो बुक ली नहीं, पर मेरा मन बहुत था। तो आज तुम ले आए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने जज नहीं किया कि स्वामी जी को ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी। तुमने सोचा कि स्वामी जी को अच्छी लग रही है तो लेनी चाहिए। तो स्वामी जी ने बहुत प्रसन्न हुए और मुझे आशीर्वाद दिया, और बहुत मेरे जीवन का बहुत उम्दा आशीर्वाद है वो स्वामी जी ने दिया। मैं अभी बताऊंगा नहीं, परंतु बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया स्वामी ने। तो मैंने कभी स्वामी जी को किसी भी मुद्दे पे जज करने का बना नहीं। शायद हम में से किसी ने नहीं किया है, पर ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ। हम में से किसी ने जज नहीं किया है स्वामी जी को, परंतु हमें कभी हुआ ही नहीं, मुझे कभी हुआ ही नहीं कि स्वामी जी को जज किया जा सकता है। मुझे हमेशा यही होता था कि मेरे में कुछ कमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक रूप से स्वामी जी के कोई डायलॉग या ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं 10-11 साल का हुआ तो आश्रम में रहना शुरू हुआ मेरा। 74 से आश्रम में रहना शुरू हुआ। तो स्वामी जी ने पहले ही कुछ पुस्तकों की सूची दी कि ये पुस्तक पढ़ो। तो उसमें कुछ समझ नहीं आया मुझे, पर मैंने फटाफट पढ़ना शुरू कर दिया, और बहुत जल्दी जल्दी पुस्तक पढ़ करके मैं कंप्लीट कर देता था। उनमें महाराज जी, से कैन यू शेयर राम क्या क्या बोला था उन्होंने, क्या क्या आपको बताया पढ़ने के लिए? रामकृष्ण कथामृत पहला था। उसके बाद उपनिषद था, गीता था, और स्वामी विवेकानंद
ये वॉल्यूम्स थे स्वामी विवेकानंद के। तो क्रमशः पहले रामकृष्ण कथामृत, फिर उपनिषद, और फिर गीता। उसमें से एक भी चीज मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, पर क्योंकि स्वामी जी ने कहा है इसलिए मैं कवर टू कवर पढ़ लेता था। फिर जब मैं उपनिषद पढ़ता था तो उसमें शंकराचार्य की कमेंट्री भी थी, जो आश्रम में जो किताब थी उसमें, तो मैं वो भी पढ़ रहा था, समझ कुछ नहीं आता था। तो एक दिन स्वामी जी आए और स्वामी जी ने मुझे कहा कि कमेंट्री मत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो, समझ नहीं आए तो ध्यान करो, और फिर भी समझ नहीं आए तो तुम्हारे आसपास जो साधु हैं, बड़े साधु लोग हैं, उनसे पूछो, अथवा मुझे पूछो। लेकिन तुम अभी से कमेंट्री पढ़ोगे तो तुम शंकराचार्य जो उपनिषद को समझे हैं वही तुम भी समझने लगोगे। तुम्हारी क्रिएटिव सोच नहीं होगी, तुम्हारी अपनी सोच नहीं होगी, तुम शंकराचार्य के चश्मे से उपनिषद को देखना शुरू करोगे, या रामानुज की कमेंट्री पढ़ोगे तो रामानुज के चश्मे से उपनिषद को देखना शुरू करोगे। तो उन्होंने कहा ज्ञान स्वयं वो होता है, अपना अनुभव होता है, किसी और का अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं है। तो तब से मैंने मूल श्लोक और अनुवाद इतना ही पढ़ना शुरू किया। और ये जो उपदेश था, वो उपदेश ने मुझे शास्त्र समझने में बहुत सहायता करी आजीवन। आज तक मुझे शास्त्र समझना होता है, कोई भी ग्रंथ, चाहे वो अ, किसी भी धर्म का हो, तो मैं यही पद्धति, यही सिद्धांत अख्तियार करता हूँ। पहले पढ़ता हूँ, फिर उसका अनुवाद समझता हूँ, फिर उस पर ध्यान करने का, चिंतन करने की कोशिश करता हूँ, और फिर समझ नहीं आए तो उसके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई है वो पढ़। परंतु पहले कमेंट्री पढ़ के समझने की कोशिश नहीं करते। इसने मुझे बहुत नए डायमेंशंस ओपन किए हैं शास्त्र के, या स्वामी जी के दर्शन के, बहुत सारे नए डायमेंशंस समझने में मुझे मदद मिली। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, आपको कब पता चला दैट यू आर गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ संन्यास? अ, जैसे मैंने कहा कि मेरा संन्यास क्या है वो सब आइडिया तो नहीं था, लेकिन जब हमने आश्रम में जाना शुरू किया तो एक दिन स्वामी जी ने मुझे कहा कि अ, मैं साधुओं का गुरु हूँ, तो मेरे पास अगर आना है तो साधु होना पड़ेगा। तो मैंने स्वामी जी को कहा कि मैं साधु हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि साधु होने के लिए दो चीज तय करनी पड़ती है, निश्चय करना पड़ता है। एक तो शादी नहीं करोगे, और दूसरा नौकरी नहीं करोगे, मतलब कामिनी और कांचन दोनों का त्याग करना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत ही स्वामी जी को कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन नौकरी नहीं करूंगा और शादी नहीं करूंगा। तो ये इस वक्त मैं 12 साल का रहा हूँ, ये 11 और 12 के बीच में। तो ये मेरा पहला समय है, मैं कह सकता हूँ पहला दिन है जब शायद मैंने तय कर लिया होगा। उसके के बाद मैं जब 12 साल का मेरा बर्थडे था, जब मैं व्हेन आई टर्न्ड 12, तो स्वामी जी ने उस दिन मुझे गेरुआ रंग का जब्बा भी दिया था, और कहा था कि आज मैं तुम्हें संन्यास देता हूँ। वाह तो महाराज जी, when I was you got 14, sannyas when you were 12 years old. yeah, on the 12th birthday, Beautiful. 27th May 19, yeah, जी। तो उस दिन का फोटो भी है, ये मैं हमेशा साथ में रखता हूँ, फोटो भी है। तो तब से फिर मुझे कभी भी
जैसे कैरियर के लिए या अ, दोस्ती यारी, इवन अमंग बॉयज कोई दोस्त नहीं रही। क्योंकि स्कूल में मैं जी जी, तो आश्रम में ही ज्यादा समय बीतता था, तो इसलिए मेरे कोई फ्रेंड्स रहे ही नहीं। और कॉलेज में जब आए तब भी मेरे हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तो ऐसा कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन कभी हुआ नहीं। टच वुड, मतलब भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, या मन हमारा विचलित नहीं हुआ, या इसके अलावा हम कुछ करना चाहिए ये भी विचार नहीं आया। कॉलेज समय में मुझे ह्यूमैनिटीज में मैं था, तो मुझे बहुत था कि मैं ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ूं। अ, पर स्वामी जी से सकते थे, क्योंकि स्वामी जी से संग छूट जाएगा अगर ऑक्सफोर्ड में जाएंगे तो फिर भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड से फॉर्म वगैरह मंगाया। उस वक्त था कि मैं आता एक तो ऑक्सफोर्ड से एडमिशन मंगाए। फिर इतने रुपये खर्च करना भी संभव नहीं था, तो कुछ स्कॉलरशिप्स हंट करना शुरू किया। तो हांगकांग से एक स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरा और उनका अप्रूवल भी आ गया। लेकिन जिस वक्त ये फॉर्म भरने की दिन आ गया मुझे कि अभी आज एप्लीकेशन फॉर्म में भेज देता हूँ, उसी वक्त हुआ कि मैं ऑक्सफोर्ड चला जाऊंगा मान लो, तो स्वामी जी से संग तो छूट जाएगा। तो इसलिए फिर वो फॉर्म मैंने भरा नहीं। शायद अभी भी वो फॉर्म भर पड़ा होगा मेरे पास। तो इसलिए कैरियर के और हमारे बीच में चूज करने का जब आया, तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि कैरियर चूज रहा। तो जीवन में मेरा जीवन कभी संघर्षपूर्ण नहीं रहा। एकदम आसानी से, जैसे स्वामी जी, मैंने कहा ना कि मिट्टी का कच्चा लौंडा हो, स्वामी जी ने जैसा हुआ ही। अ, बाद में स्वामी जी ने के साथ रहने का मौका मिला, स्वामी जी से की सेवा में रहने का मौका मिला। तो मैं आज भी कहता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ वो कोई तपस्या के नतीजन नहीं हूँ। मैंने कपड़े धोए हैं स्वामी जी के, खाना बनाया है, बर्तन धोए हैं, बगीचा साफ किया है, पौधे लगाए हैं, पौधों में पानी दिया, झाड़ू किया है, पोछा किया है। बस उन्हीं चीजों के ने मुझे आज जो मैं हूँ वो बनाया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने साधना करी, तपस्या करी, ज्ञान वैराग्य त्याग किया। मैंने कुछ त्याग नहीं किया, कोई वैराग्य नहीं था। बहुत सामान्य रूप से मेरा जीवन बहुत सहज रूप से बीता है। और एक मिनट आयशा, ओरियो ठोक रहा है दरवाजा। आ गए तो, हाँ, आ गया आ गया, ठीक है। तो मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण कभी नहीं रहा, सहज रहा है। और वो सब कुछ गुरु कृपा से ही हुआ। फिर स्वामी जी के साथ रहे हम, 93 में स्वामी जी थे तब। तो वो तो सारे ही लोग स्वामी जी के साथ ही थे। फिर स्वामी जी के जाने के बाद संन्यास जीवन स्वामी जी ने कहा ही था वैसा जीना शुरू किया। और वो भी बहुत आसानी से होता चला गया। कोई मुझे कभी भी कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी परिस्थिति में संघर्ष महसूस नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं, इसलिए मैं कई बार, कई लोग पूछते हैं कि आपने क्या क्या कठिनाइयां सहन करी, भिक्षा किया। पर मुझे वो सब चीज कोई ऐसे बोझ ये लगी ही नहीं, मुझे तो बहुत आनंद आता था। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 3 किलोमीटर गया, वो धूप में जाता था, चप्पल नहीं थी, भूखा रहा, फलाना ढिकना, कुछ भी नहीं। माई लाइफ हैज बीन वेरी इजी एंड वेरी लवली, वेरी ब्लेस्ड।
मैंने कोई संघर्ष नहीं किया है। मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान होता चला गया, स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियली। Very few people in this world can हाँ, actually say that, Maharaj ji. पर मैं वास्तव में कहता हूँ, मैं कोई विनम्रता से नहीं कहता हूँ। जी। मैं बार बार कहता हूँ कि जो कुछ है, आप मेरे अंदर जो कुछ देखो, वो सब कुछ स्वामी जी का है। स्वामी जी को निकाल दो तो मैं ऐसा व्यक्ति होता कि मैं, मेरी तरफ आप देखो भी ना, देखने का भी मन ना करे। तो मेरा जीवन भी कोई साधना तपस्या से नहीं है, तो बस जैसे स्वामी जी ने बनाया वैसे बनता चला गया। महाराज जी बताइए, it would be really nice to know अगर if there was any period in your life, any phase where you did face challenges, where there were doubts. नेवर, कोई भी नहीं। जीवन में देखो, कठिन समय आता है, अपरेंटली कठिन, कठिन जो होता है, तैयारी करता है, तो वैसा समय हर किसी के जीवन में कभी कभी आता है। तो उस समय को मैं कठिन नहीं मानता, वो हर किसी के जीवन में आता है। तो ऐसा कभी मुझे चैलेंजेस नहीं आए हैं, चैलेंजेस कभी नहीं आए हैं। मुझे, मैं कह सकता हूँ कि आज तक मैं, आई हैव नॉट पास द स्लीपलेस नाइट, वॉलंटरीली कभी नहीं सोया हूँ, वो बात अलग है। पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि आई हैड टू पास अ स्लीपलेस नाइट, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कभी भूखा नहीं सोया, मैंने उपवास किया हो ये हो सकता है, पर मुझे खाना नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे अ, अध्यात्म मार्ग से दूसरा कुछ कर सकता हूँ, ऐसा संघर्ष भी कर। मेरे लिए ये मार्ग बहुत आसान रहा है, मेरा जीवन बहुत आसान रहा है, और ये सब कुछ गुरु की कृपा से है। महाराज जी कोई भी स्पिरिचुअल चैलेंज नहीं ये आया, बताऊं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मटेरियलिस्टिक चैलेंजेस, पर कोई स्पिरिचुअल चैलेंज आया आपके सामने? देखिए स्पिरिचुअल चैलेंज वो ही होता है जो मैं मेरे मन में झांकता हूँ और मुझे दिखता है कि ये चीज मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो चैलेंज नहीं है, वो एक लर्निंग का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, मैं पहले बहुत एग्रेसिव व्यक्ति था, जैसे जिसको कॉम्पिटिटिव या एग्रेसिव कहते हैं ना, एग्रेशन ज्यादा था, उसके कारण शॉर्ट टेम्पर्ड भी था। कोई भी काम लेता था तो अ, उसमें ईगो सेंस इतनी ज्यादा होती थी कि वो काम को मैं अपना मकसद बना लेता था। मतलब मैं बहुत इगोइस्ट था, ऐसा के मतलब इगोइस्ट माने व्यवहार में इगोइस्ट नहीं था, व्यवहार में वेरी हम्बल, आई यूज टू बी वेरी हम्बल पर्सन। पर मेरा जो एटीट्यूड था वो बहुत ही ईगो सेंट्रिक था। मतलब मैंने अगर कुछ मान लिया या, तो वही सही है। मैं दूसरों को भी कन्विंस करने पे तुल जाता था, दूसरे के व्यू पॉइंट्स सहजता से स्वीकार करना, मुझे सीखना पड़ा है, मेरे लिए स्वाभाविक नहीं था। तो ये सारी चीजें हर किसी को होती है, और कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं और कुछ लोग सीख लेते हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने आप को हमेशा ओपन रखा है, और उसी तरीके से मैंने अपना जो ईगो सेंस है उसको एकदम पतला कर दिया है। तो आज मैं देख पाता हूँ कि मेरा ईगो सेंस, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज नहीं है, पर एक क्वालिटी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और वो है मेरा ईगो सेंस बहुत पतला है। मैं कुछ भी चीज को ओपन रह करके देखने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने कोई भी चश्मे नहीं पहनता। तो इसीलिए मेरा जो बैगेज है ना, जो इवन रिलीजियस बैगेज, आइडियोलॉजिकल बैगेज है, वो भी बहुत कम हो गया है। मेरे कंधे पे कोई बोझ नहीं है, मेरे कंधे पे हिंदू होने का भी बोझ नहीं है, मेरे कंधे पे स्पिरिचुअल होने का भी बोझ नहीं है। तो ये चीज मैंने अभ्यास करी है, पर उसको मैं चैलेंज नहीं कहता हूँ,
मेरे साथ बहुत खूबसूरत चीज हुई है ये मैं कह सकता हूँ कि गुरु कृपा से मेरे जीवन में ये बहुत खूबसूरत वस्तु हुई है कि मैं बहुत ईगोसेंट्रिक व्यक्ति से आज ऐसा व्यक्ति बना हूँ कि जिसका ईगो बहुत पतला है। मेरे अंदर बहुत कौन से गुण हैं वो मुझे नहीं पता, पर इस गुण के बारे में मैं अपने आप को धन्यवाद अदा कर सकता हूँ। आई कैन कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ दैट आई हैव अ वेरी थीन ईगो लाइन। अभी ईगो लेस हो गया हूँ ऐसा नहीं कहूंगा, बट वेरी थीन ईगो लाइन। तो वो चैलेंज नहीं है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो वो तो सबके जीवन में होता है, नई नई चीजें हम सीखते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आए हैं कि जिसको संघर्ष करना पड़ा मुझे, ऐसा नहीं आया। माई लाइफ हैज बीन वेरी स्मूथ, आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दैट वे। Beautiful, Maharaj ji. Maharaj ji, how would you guide a present day seeker who doesn't have a guru? What would you say are the essentials in this path? देखिए, अध्यात्म दो प्रकार से आज देखा जाता है। अ, एक है जो पॉपुलरली हम जिसको स्पिरिचुअलिज्म समझते हैं आज के युग में, पहले भी था ये, पर आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। और वो है कि मेरा लाइफ, मेरा जीवन सुरक्षित रहे, सुखपूर्ण रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए मैं अध्यात्म का अभ्यास करती हूँ या करता हूँ, है ना। तो मैं योग अभ्यास करूँ या मेडिटेशन करूँ, ये सब कुछ है क्योंकि मैं एंजाइटी से फ्री लाइफ चाहती हूँ, हेल्दी बॉडी चाहती हूँ, मेरी रिलेशनशिप्स हेल्दी रहे, ये चाहती हूँ, है ना। तो अध्यात्म का ये प्रारूप बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो इस प्रारूप में कोई कमी है ये नहीं कहूंगा मैं, पर जो सबसे बड़ी आध्यात्मिक होने के लिए क्वालिटी चाहिए आपको, वो है, पॉजिटिवली का है तो डिविनिटी के प्रति आपका आकर्षण होना, और दूसरे शब्दों में कहे तो मटेरियलिटी के प्रति आपका विकर्षण होना, अनाकर्षण होना। मतलब you should be fascinated by the divinity, and you should not be taken over, you should not be overwhelmed by the materiality. अब अभी जो स्पिरिचुअलिज्म का पॉपुलर आइडिया है वो तो मटेरियलिटी को बरकरार रखकर है। मेरा बॉडी स्वस्थ रहे, मेरी रिलेशनशिप्स रहे, मेरा कारोबार ठीक ठाक रहे, मेरा संसार सब कुछ सही रहे, इसलिए मैं, तो इसको रामकृष्ण कहते हैं भोग के लिए योग। मुझे अच्छे से भोग करना है, इसलिए मैं योग कर रहा हूँ। तो ये पॉपुलर स्पिरिचुअल या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बुरा नहीं है, अच्छा है, बुरा नहीं है, परंतु उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है। हम जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म को वेस्टर्न वर्ल्ड में मेटाफिजिक्स कहा जाता है, भारत में उसको अध्यात्म कहा जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। तो मेटाफिजिक्स शब्द का अर्थ ही है टू गो बियॉन्ड मैटर, फिजिक्स, फिजिक्स के ऊपर जो है वहां जाना। तो जिसको सही मायने में आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है, उसके लिए पहली क्वालिटी होनी चाहिए, उसके मटेरियलिटी पे आकर्षण कम हो और डिविनिटी पे आकर्षण ज्यादा हो।
रेस्ट विल फॉल इन प्लेस। जो एक घुटना है, एक, वो ये है। उसके बाद जीरो ऐड करते चलो। उसके बाद आप योग करो, ध्यान करो, समाधि प्राप्त करो, भक्ति करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। ये सारा एक के बाद एक जुड़ा जाएगा। लेकिन पहला है, यू शुड स्टार्ट बीइंग फैसिनेटेड बाय द डिविनिटी। ये जो जगत हमारे सामने, ये प्रकृति हमारे सामने एक ऐसी किताब खोलती है जो हमें हर पल आश्चर्य में रख देती है। एक फूल का खिलना ही नहीं, एक कांटे का होना, एक हाथी का होना ही नहीं, एक चींटी का होना, ये सारी छोटी छोटी चीजें या बड़ी बड़ी दिखने वाली चीजें हमें एक आकर्षण कर देती है, हमें एक आश्चर्य में डुबो देती है। और वही अध्यात्म का प्रारंभ है, वही अध्यात्म की शुरुआत है। फिर हम अपने आप को इतना बोने लगने लगते हैं कि मैं कितना छोटा हूँ, मैं अपना संरक्षण करने में क्यों जुटा हूँ। जो वैराग्य की भूमिका है वो यहीं से शुरू होती है। जबकि अभी जो पॉपुलर स्पिरिचुअलिज्म का आइडिया है वो तो आपके ईगो सेंस को पुष्ट करता है। इट इज स्ट्रेंथनिंग योर ईगो सेंस। आप अपने बारे में सोचो, अपना गेन, रिलेशंस, मटेरियलिज्म, प्रोग्रेस, है ना, अचीवमेंट्स, ये सब चीजें सिखाता है। और मैंने जो अध्यात्म का प्रारूप बताया, जो कि भारत की परंपरा रही है, वो है अपने आप से ऊपर उठ के देखो। तो डिविनिटी और हमारे बीच का जो ब्रिज है वो है ये नेचर, प्रकृति। प्रकृति से हम वो ब्रिज क्रॉस करके हम डिविनिटी तक पहुंचते हैं। और वो ब्रिज पर हम कैसे आएंगे, जब हम हमारे सिवाय दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करना, उनको तवज्जो देना, उनके साथ होना, उनको समझना शुरू करेंगे। उनको हमने मैं कहता हूँ ना कि हमारा जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस है उसने हमें हायरार्की ऑफ बीइंग्स सिखाया है कि जीवों में हायरार्की है। ह्यूमन बीइंग सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी एमोएबा वगैरह सबसे निचली श्रेणी में है। और वो चीज इतनी हानिकारक है अध्यात्म की सोच के लिए कि पहले ही आप वो ब्रिज को ही तोड़ देते हो और आप इस किनारे रह के उस किनारे के बारे में सोचते रहते हो, जिसको आप अध्यात्म कहते हो। तो मैं ये नहीं समझता कि बिना ब्रिज के आप इस किनारे के पार जा सकते हैं। और वो जो किनारा है, वो जो दो किनारे को जोड़ने वाला जो ईश्वर ने ही रचा है या डिवाइन स्कीम में ही है, वो है ये प्रकृति। प्रकृति को ईश्वर देखने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर ईश्वर तक जाने के लिए या डिविनिटी तक पहुंचने के लिए हमें प्रकृति से होकर जाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे कई सत्संग में से जो सीखने को नहीं मिला है वो मुझे इन डॉग्स ने सिखाया है। मैं ये कुत्तों का होना ये मैं अहम नहीं समझता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कुत्ते पालने चाहिए या कुत्ते पालना एक बहुत बड़ा वर्च्यू है, ये मैं नहीं कहता हूँ। परंतु ये जो प्रकृति है, वो प्रकृति आपको ईश्वर तक पहुंचने में मदद करती है। एक वक्त आएगा जब आप प्रकृति से भी परे चले जाओगे, पर आप प्रकृति को निषेध करके ईश्वर तक पहुंच कितना पाओगे उसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। ये मेरा जीवन का अनुभव है। हाँ महाराज जी। महाराज जी, हम, like one thing is to be attracted to divinity और एक्सटर्नल वर्ल्ड से एकदम अंदर आके टू बी विद दैट डिविनिटी, बट अपने से ऊपर उठने का क्या तरीका है? मतलब इज दैट इनफ जस्ट टू बी अट्रैक्टेड, और इज देयर समथिंग वी नीड टू डू in order to go beyond ourselves? And secondly, abhi jaise a decade ago or something, I read a very beautiful book called The Power of Now by Eckhart Tolle.
यहाँ वो बोलते हैं दैट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी प्रेजेंट। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि द ओनली द डोरवे इज थ्रू प्रकृति। तो जस्ट बी प्रेजेंट टू योर सराउंडिंग्स, एक्चुअली लुक एट द ट्री, feel the ground. Is that enough? And then things happen automatically, or is there more to be done in order to go beyond? देखिए, यहाँ पर एक जो एकार्ट टोल कह रहे हैं वो बुद्ध का ही कंसेप्ट है। बुद्ध ने ही ये कहा है कि हम हमेशा अतीत अथवा भविष्य में रहते हैं, हम वर्तमान में कभी नहीं होते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन नेचर को अप्रिशिएट करना वो डिवाइन के साथ होना नहीं है, क्योंकि नेचर को अप्रिशिएट करना वो भी तो मटेरियलिज्म है। मतलब केवल नेचर को अप्रिशिएट करना तो नेवर, नेचर तो मैटर है ना, मटेरियलिस्ट है, मटेरियल है। तो जब नेचर को देखते हो उसमें अगर डिविनिटी का सन्निधान नहीं है, अगर डिविनिटी का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो आप एक अच्छे नेचर लवर बन सकते हो, स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन सकते हो। सो इन ऑर्डर टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, आपको नेचर में डिविनिटी देखना बहुत जरूरी है। केवल नेचर को अप्रिशिएट करना काफी नहीं है, केवल पेड़ को देखना काफी नहीं है, केवल वो तो बॉटनिस्ट बन जाओगे या जूलॉजिस्ट बन जाओगे। परंतु नेचर में डिविनिटी देखनी है। वही मैंने जो पहले कहा ना कि एक होना बहुत जरूरी है। एक होगा और बाद में जीरो लगते जाएंगे, तो आप 10 फोल्ड होते जाओगे। पर एक नहीं है और बाकी सारे जीरो लगे हुए हैं, तो आपके अंदर खालीपना महसूस होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ कुछ हद तक स्पिनोजा का स्पिरिचुअलिज्म है, या कुछ हद तक शिंटो रिलीजन का स्पिरिचुअलिज्म है, या बहुत हद तक ऋग्वेद का मूल अध्यात्म है, ऋग्वेद का। उसके बाद क्रमशः जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वैसे हम प्रकृति से सिंबल में आने लगे। हम सारी प्रकृति को ईश्वरमय मानते थे, बाद में हमने केवल बरगद के या पीपल के पेड़ को भगवान मानना शुरू किया। सारे जानवर को ईश्वरमय मानते थे, बाद में हमने गाय को मानना शुरू किया। तो बाद में हम संकुचित होने लगे और तभी धर्म का जन्म हुआ। पर जो ऋग्वेदिक अध्यात्म है, या शिंतो धर्म का अध्यात्म है, या बुद्ध का अध्यात्म है, या कोई भी प्राचीन परंपरा का अध्यात्म है, वो प्रकृति के जरिए ही ईश्वर तक पहुंचने का एक है, वन। सो ड्रॉ वन फर्स्ट, जीरोस विल फॉलो। हम लोग जीरो जोड़ने में लगे रहते हैं, वन हमारा चुक जाता है। So see divinity in everything, या and that's all. और वो अगर, हाँ, जी जी, और वो देखना जैसे ही हम शुरू करेंगे, वैसे ही हमारा ईगो सेंस पतला 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 होता जाएगा। एक्चुअली ज्ञान या भगवान को प्राप्त करने जैसा कुछ नहीं, वो तो है ही, हमेशा है। पर हमारी आंखों के सामने ईगो का बहुत मोटा पर्दा है, और हमारी जिंदगी निकल जाती है उस पर्दे को हटाने में, जिसको हम संघर्ष कहते हैं, जिसको हम चैलेंजेस कहते हैं। अगर सहजता से वो पर्दा हट जाए तो आपके सामने ईश्वर है ही, ज्ञान है ही, हमेशा उपलब्ध है। तो कुछ नई चीज प्राप्त करना नहीं है, बस जो एक पर्दा पड़ा हुआ है वो दूर करने है। और वो दूर होने में वर्षों निकलेंगे, जन्मों निकलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्षणार्ध में भी दूर हो सकता है। So this is just a moment to moment remembrance, क्योंकि इस यस, मोमेंट मोमेंट में टू मुझे मोमेंट दिख जाता है, जैसे आप जब बात कर रहे हैं तो सडनली एवरीथिंग बिकम्स डिवाइन, बट आफ्टर सम टाइम दैट्स आता ट्रू, है। दैट्स ट्रू। और उसका जो जरिया है वो है मोमेंट टू मोमेंट रिमेम्बरेंस। आपने सही पकड़ा, सही कहा।
तो इसलिए अविच्छिन्न रूप से, निरंतर, ये सब शब्द शास्त्र में प्रयोग किया गया। ये जो ध्यान की जो क्रिया है, ध्यान के दो पहलू है। एक है हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान में जाते हैं, और दूसरा पहलू है हम हर क्षण ध्यान में हैं। मतलब हमारा फोकस है, अटेंशन है, हमारे अटेंशन में डिविनिटी है। स्वामी जी इस ध्यान को हमेशा प्राधान्य देते थे। महाराज जी, अगर हम कॉन्शियसली ट्राई करके इस ध्यान में हर टाइम बिताने की कोशिश करें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, anything that we are doing, if there is a moment to moment realization of divinity, then is sitting meditation important? Sitting meditation can happen automatically, but it is not important. It can happen automatically. आप पहले बैठे हो, अखबार क्यों ही पढ़ोगे, आप ध्यान करोगे। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही ध्यान करोगे, आपका ध्यान निरंतर हो रहा है। महाराज जी, ये moment to moment realization of divinity, let's say that I am washing some utensils right now, तो एक है कि मुझे उन बर्तनों में भी भगवान दिख रहे हैं, आई एम वॉशिंग एज इफ आई एम वॉशिंग गॉड, और इज इट द फॉर्म दैट यू आर कनेक्टेड टू, यू आर थिंकिंग ऑफ दैट फॉर्म? नहीं, ऐसा फॉर्म नहीं है। जो शुरुआत है, शुरुआत बर्तन में भगवान देखना बड़ा मुश्किल है, अथवा बर्तन में मेरे इष्ट कृष्ण का या राम का दर्शन करना भी बहुत मुश्किल है। परंतु जब हम बर्तन धोते हैं तो हम ये भाव कर सकते हैं कि मैं भगवान के बर्तन धो रहा हूँ या धो रही हूँ। मैं कपड़े बेशक मेरी बेटी के धो रही हूँ, लेकिन मुझे ये भाव करना जरूरी है कि मैं ये भगवान का की सेवा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ जो मेरी बेटी का भाव है वो भी चला जाएगा, और कपड़े धोने का भाव है वो भी चला जाएगा। यहाँ जो भाव रहेगा वो भगवान की सेवा करने का भाव रहेगा। तो बहुत और ये जैसे, सुंदर। हाँ, सॉरी, हाँ, प्लीज ये कंटिन्यू। जैसे मैं, ये हर चीज में, आप ड्राइविंग करिए, या आप रसोई बनाइए, या आप कोई बिजनेस काम करिए, ये सब में ये किया जा सकता है, असंभव नहीं है। और ये कैसे होता है, मैंने आगे भी आपको कहा था, अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? जो करणीय चीज है, जो करने योग्य है, उसको बारंबार बारंबार पुनरावृत्ति करना, पुनः पुनः अब रिपीट करना। और वैराग्य क्या है? जो हमारे लक्ष्य लाभ में बाधाजनक है, उसको तत्काल त्याग देना, तुरंत त्याग देना। हमें जैसे ही पता चला कि ये बाधाजनक है, उसको तुरंत त्याग देना। ये अभ्यास और वैराग्य भी अभ्यास और वैराग्य सबसे बढ़िया साधन मानते हैं, सबसे बड़ा साधन मानते So then, Maharaj ji, it's possible for a householder also to achieve liberation. हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। लेकिन उसमें मैं स्वामी जी का एक बात जोड़ना चाहूंगा। स्वामी जी को एक गृहस्थ ने पूछा कि क्या हम गृहस्थों को ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? स्वामी जी ने एक टुक में जवाब दिया, उत्तर दिया कि जरूर हो सकती है, अगर वो भूल जाए कि वो गृहस्थ है। वाह! बहुत सुंदर। तो और बेसिकली, स्वामी जी ने, जी, चाहे आप जी, अपनी जी, फैमिली के साथ ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बट इंटरनली, इंटरनली यू आर सॉलिटरी। बिल्कुल। और स्वामी जी ने हम लोगों को एक उससे एक ऊपर का बात कही है, जो मैंने अभ्यास करने का प्रयत्न भी किया है, और जिसका मुझे बहुत लाभ मिला है। स्वामी जी ने एक दिन कहा कि किसी को भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें ईश्वर प्राप्ति तब होगी जिस दिन तुम भूल जा सको कि तुम मनुष्य हो।
तो उस दिन मुझे विचार आया कि हाँ, हम सारी चीजों छोड़ने की तो कोशिश करते हैं। स्त्री छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, रुपये छोड़ दिए, आश्रम छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सुख सुख छोड़ दिया, कपड़े अच्छे छोड़ दिए। पर ये कभी भूले ही नहीं कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्यत्व छोड़ने का कभी हमारे मन में भी विचार नहीं आता है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को ये विचार आता ही नहीं है कि मनुष्यत्व भी छोड़ो। तो स्वामी जी ने ये कहा था कभी, और उसका मैं अभ्यास करने की बड़ा यत्न करता हूँ, और उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं मनुष्य हूँ, ये मैं भूलने की कोशिश करता हूँ। ब्यूटीफुल महाराज जी, बहुत सुंदर। इट रिमाइंड्स मी ऑफ जब मैं एक बार बहुत टाइम के लिए एक जेन मोनेस्ट्री में रह रही थी, और क्योंकि एक मोनेस्ट्री का माहौल था तो हम 10-10 12-12 घंटे ध्यान करते थे। और एकदम वी वर लिविंग इन साइलेंस। और उस टाइम मैंने ये प्रैक्टिस अपनाई थी दैट आई एम द फर्स्ट ह्यूमन एक्सपीरियंसिंग बीइंग ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम। And it बहुत बढ़िया। was, yeah, it was almost like maybe, within another essence, as if I go in a bird's body, तो सबसे पहले तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी कि विंग्स कैसे उड़ती हैं। तो व्हाट इज इट टू बी हम्म, ट्रूली लिव आउट दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल महाराज जी। um, थैंक यू। क्या काफी बात करी हमने, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। Maharaj ji, I'll ask you one last very fundamental question. It can be a very short answer if you want, but what is God? देखो, मेरे लिए अभी तक जो अनुभव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं है। जो कुछ भी है वो भगवान है। एक दूसरे शब्दों में कहो तो, अगेन स्पिनोजा स्टेटमेंट, कि ईश्वर सब कुछ है, लेकिन सब कुछ ईश्वर नहीं है, लेकिन कुछ भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर सब कुछ है, पर कुछ भी ईश्वर नहीं है। अ, थोड़ा समझाना जरूरी है। If possible? ये सब कुछ जो है वो एसेंशियली, मूलतः, स्वभावतः ईश्वर ही है। लेकिन जब हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करके नाम और रूप देते हैं, तो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को ईश्वर मत मानो। मोबाइल फोन जिस अणुओं से बने हैं, या जो चीज से बने हैं, जो नियमों से बने हैं, जिन अणुओं से बने, वो ईश्वर ही है। पर जब ये नेम एंड फॉर्म बन जाता है, तो ये ईश्वर नहीं है। तो सब कुछ ईश्वर है, पर कुछ भी ईश्वर नहीं है। Beautiful, Maharaj. That leaves मैं ईश्वर से ही बना हूं, मेरा अणु अणु ईश्वर है, पर मैं ईश्वर नहीं हूं। मुझे जब आप भगवान मानने लगोगे, तो वो मोह है या अज्ञान है। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान से बना हूं। So my building block is God. God is my building block, but I am not God. God is the building block of this mobile phone. God is building block of everything that exists, and everything that exists between two things. ये दो चीजों के बीच में जो स्पेस है, वो भी गॉड है। बट आप एक पीपल के पेड़ को जब कहना शुरू करते हो कि ये भगवान है, आप गाय को जब कहना शुरू करते हो कि ये भगवान है, तो वो अज्ञान है। आप एक मूर्ति को जब कहना शुरू करते हो, हाँ ये भी भगवान है, लेकिन ये ही भगवान नहीं है। सो भगवान में भी आता है, ही नहीं आता।
ये ही भगवान है ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता, ये भी भगवान है ये कहा जाए। तो भगवान अनंत है, इसलिए मैं कोई भगवान की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा और करने का समर्थ भी नहीं हूँ। पर मेरी भगवान की समझ है, वॉट एवर एग्जिस्ट इज गॉड, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज गॉड। That's lovely, Maharaj. और उसका कोरोलरी है, नथिंग इज गॉड। So no form is God, no thing is God. एवरीथिंग इज मेड अप, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ गॉड, बट नो थिंग इज गॉड। Yeah, beautiful, Maharaj. This was lovely, Maharaj. Really, really a pleasure थैंक यू। to you. मैंने जो कुछ कहा वो सब सहमत हो ये जरूरी नहीं है, पर मेरे जीवन का अभी तक का ये एक्सपीरियंस है। कल को कुछ और भी हो सकता है, आई एम ओपन टू। Beautiful. ठीक है, thank you so much, जी, Maharaj ji. It was a pleasure, really. गुड लक, गुड लक, बेस्ट विशेस। राधे राधे, महाराज जी. राधे राधे।